सो अभी तक हमने देखा कि किडोमा जो कि गुस्सा कर रहा है मूशिंग एंड रियो को साथ में जाते हुए देखकर, इसलिए बाहर आकर भी इन दोनों को देखने लगा। जहाँ जब मूशिंग कार में बैठने वाली थी तो तब वो उसे काफी इशारे करता है कि प्लीज कार में मत बैठना, लेकिन मूशिंग तब भी बैठ जाती है क्योंकि वो रियो को मना नहीं कर पाई थी। तो ये देखकर किडोमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि इमेजिनेशन में मूशिंग को उल्टा सीधा बोलने लगा। और फिर तभी मूशिंग के पास आता है और उसे कार से बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करने लग जाता है। तो तब मूशिंग एंड रियो दोनों किडोमा को हैरानी से देखने लगते हैं। किडोमा होश में आया और फिर तभी पीछे हो गया कि मैं तो बस ये बोल रहा था कि बाहर का मौसम अच्छा है इसलिए हम साथ में घर चल सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, तुम अपने भाई के साथ चले जाओ। और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। रियो पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन, तो इस पर मूशिंग बोली कि ये कोई लड़की नहीं है, मगर फिर बताने लग जाती है कि ये मेरी क्लासमेट है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा के फादर, जिन्हें अपने बेटे के दिए हुए कोट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन वो तब भी उसे उतारते नहीं हैं। और फिर जब रियो एंड मूशिंग दोनों घर में आ गए तो तब वो मूशिंग को रोकते हैं एंड बताते हैं कि मुझे ये अच्छे से फिट आया है, इसलिए तुम्हारा थैंक्स मुझे ये देने के लिए। मूशिंग खुश हुई इस बात को सुनकर कि चलो फादर को गिफ्ट पसंद आया। कि तभी वो पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं जिन्हें तुम मांग नहीं पा रहे हो, इसलिए अच्छा बनकर दिखा रहे हो। तो तब जल्दी से स्टेप मदर किचन से बाहर आई एंड इशारा करती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। तो तब वो बात चेंज कर देते हैं और फिर बोले कि मैंने तुम्हारे स्कूल में कॉल करी थी, जिन्होंने मुझे बताया कि अब तुम स्टडी पर अच्छे से ध्यान दे रहे हो, साथ ही अपने टेक्वांडो क्लब के मेंबर्स को भी स्टडी करा रहे हो, इसलिए मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम इतने बदल कैसे गए। तो ये सुन मूशिंग सोचने लगती है कि ज़रूर मैंने काम ख़राब कर दिया है, यानी कि अब मैं क्या बोलूँ कि मैं इतनी बदल कैसे गई। इसलिए तभी झूठ कह देती है कि हाँ, मैं अच्छा बनने की एक्टिंग पैसों की वजह से कर रहा था और इसलिए मैंने आपको गिफ्ट भी दिया था, वरना पढ़ाई लिखाई करना मेरे बस की नहीं। तो ये सुन फादर भड़क गए कि देखा, मुझे पता था कि ये सब पैसों की वजह से कर रहा है, यानी कुछ भी हो जाए ये सुधरेगा नहीं। स्टेप मदर फादर से शांत होने का बोलती हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, बल्कि बस नॉन स्टॉप अपने बेटे किडोमा को उल्टा सीधा बोलते जाते हैं। और फिर जब उन्होंने लास्ट में कहा कि अगर ये इस साल भी फेल हो गया तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा, तो ये सुन मूशिंग रोना शुरू कर देती है एंड तभी यहाँ से अपने रूम में चली गई। जो सब देखकर रियो हैरान है, इसलिए वो भी तभी मूशिंग के पीछे पीछे उसके रूम में जाता है। तो वहीं स्टेप मदर ने किडोमा के फादर को डांटा कि आपको किडोमा से बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, यानी वो धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। और फिर जब वापस किचन में चली गई तो फादर, जिनको कोट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वो तभी उसे उतार कर फेंक देते हैं एंड फिर से गुस्सा करने लगे कि किडोमा ये सब पैसों की वजह से कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मूशिंग ने रात में कैसे किडोमा को पूरी बात बताई, जो भी कुछ आज घर में हुआ, कि कैसे कैसे घर वाले मेरे ऊपर शक कर रहे हैं मेरे चेंज बिहेवियर की वजह से। तो तब किडोमा कहता है कि और बैठो रियो के साथ उसकी कार में, यानी मैं इशारे में तुम्हें मना कर रहा था ना, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। मूशिंग कहने लग जाती है कि वो इतने प्यार से बिठा रहे थे इसलिए मैं बैठ गई, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं जिससे कोई भी मुझ पर शक नहीं करे। कि तभी डोर पर कोई आया, इसलिए मूशिंग कॉल कट कर देती है। बाय द वे ये और कोई नहीं रियो होता है, जो कि अपने भाई के लिए मिल्क लेकर आया है। फिर बोला कि प्लीज़ डैड की बातों को दिल पर मत लेना, लेकिन मैं भी हैरान हूँ तुम्हारे इस चेंज बिहेवियर से, यानी अगर अभी तुम पहले वाले किडोमा होते तो पूरे एक दिन के लिए घर से गायब हो जाते, यानी घर छोड़कर भाग जाते, जैसा कि तुम हमेशा से करते आए हो, लेकिन इस बार तो तुम गुस्से में वापस अपने रूम में आ गए। तो मूशिंग सोचने लगती है कि क्या मैंने फिर से गलती कर दी है, इसलिए कहती है कि अब मैं छोटा नहीं हूँ जो ये सब करूँ, यानी मैं समझदार बन चुका हूँ। और फिर तभी रियो से मिल्क लेती है एंड उसको वॉशरूम में आकर फेंक देती है, ताकि ये बिलीव दिला सके कि वो आज भी पहले जैसी ही है, जिसको अपने भाई से नफरत है। फिर उसने रियो को ग्लास पकड़ाया और रूम से चले जाने के लिए बोला। रियो चुपचाप यहाँ से जाता है, जिसके जाने के बाद मूशिंग बुरा फील करने लग जाती है बिकॉज ये उसका स्टाइल नहीं है, मगर फिर खुद को समझाने लगी कि मुझे किडोमा की तरह बिहेव करना ही होगा, तभी लोग मुझ पर शक करना बंद करेंगे। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब मूशिंग चुपचाप घर से जा रही थी स्कूल के लिए, ताकि कोई भी उसे रोक कर क्वेश्चन नहीं कर ले, कि तभी डोर पर उसे रियो मिल गया, जो कि फिर से अपने भाई को चेक करने लग जाता है। इसलिए किडोमा की फेवरेट डॉल दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या तुम्हें ये चाहिए, बिकॉज ये अभी ही लॉन्च हुई है। तो तब मूशिंग, जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसे इस टाइम पर क्या बोलना चाहिए, यानी हाँ करना चाहिए या फिर मना, इसलिए वो चिल्ला कर कहने लगी कि चले जाओ मेरे पास से, यानी कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। और जब चली गई तो रियो फिर से कुछ सोचने लग जाता है।
जिसके बाद अब हम किडोमा को देखते हैं जिसे मूशिंग की मॉम ने आकर उठाया एंड बोली कि तुम पूरी रात बस पढ़ती रहती हो, टाइम से सो भी जाया करो। लेकिन जब जैसी देखती हैं कि उनकी बेटी रात भर स्टडी नहीं कर रही थी बल्कि कॉमिक पढ़ रही थी, तो तब वो हैरान रह गई। इसलिए किडोमा एक्सक्यूज देने लग जाता है कि एक्चुअली लैंग्वेज टीचर ने ही इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए बोला है। बाय द वे मूशिंग के हेयर एकदम मैसी हो रहे थे, इसलिए मॉम उसे समझाती हैं कि रोज़ हेयर वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई करके सोया करो। लेकिन वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अब दिखाया जाता है कि कैसे किडोमा के हेयर सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने कैप पहन ली क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। और फिर जब स्कूल जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में मूशिंग मिली जो कि किडोमा के ही आने का वेट कर रही थी। मूशिंग शिकायतें करने लग जाती है कि कैसे किडोमा के भाई रियो ने उसका पीछा ले रखा है। तो तब किडोमा बोलता है कि मुझे मत बताओ क्योंकि मैं खुद अपने भाई से परेशान रहता था। मूशिंग किडोमा को काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट देती है जो सब किडोमा के बारे में है ताकि वो किडोमा को और अच्छे से जान पाए एंड घर में ठीक उसी की तरह बिहेव कर पाए। तो तब किडोमा हैरान होने लगता है कि क्या मुझे सच में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। बाय द वे मूशिंग नोटिस कर लेती है कि किडोमा ने इसलिए कैप पहन रखी है क्योंकि वह हेयर का सही से ख्याल नहीं रख रहा है। इसलिए मूशिंग ने किडोमा को बेंच पर बिठाया और फिर काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसके बालों को सेट करने लगी, ये समझाते हुए कि देखो अब तुम एक लड़की हो इसलिए खुद को टाइम दिया करो, यानी रोज़ आफ्टर बाथ हेयर ड्राई करके सोया करो। जो सब देख कर किडोमा हैरान हो रहा था कि मूशिंग कैसे उसका ख्याल रख रही है। और फिर जब जैसी मूशिंग ने किडोमा के हेयर में हेयर क्लिप भी लगा दी तो तब वो इमेजिनेशन में बोलने लग जाता है कि क्या इस लड़की ने मुझे लड़की समझ रखा है जो ये मुझे लड़कियों की तरह तैयार कर रही है। लेकिन फिर तभी प्यार से बोलने लगा कि पर तब भी मैं गुस्सा नहीं हूँ, यानी मुझे अच्छा फील हो रहा है मूशिंग का ऐसा करना, इसलिए मुझे ये क्लिप भी पसंद आने लगी। वो प्रेसिडेंट में दूर हुआ और ये बोलते हुए जाने लगा कि पता नहीं तुम किसी और के बालों को ऐसे आराम से टच कैसे कर सकती हो। तो तब उसके जाने के बाद मूशिंग कहने लग जाती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी बॉडी में हो, इसलिए मैंने खुद ही के ही बालों को टच करा है एंड उन्हीं को सही करा है। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि किडोमा क्लास में है एंड मूशिंग के दिए हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा है, जहाँ एक क्वेश्चन ये भी था कि वो घर में खाली टाइम में क्या करता है। तो तब किडोमा याद करने लग जाता है कि वो कैसे घर पर खाली टाइम में बस अपनी डॉल्स को देखता रहता है और उन्हें सही करता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि किडोमा जब बाहर होता है तो तब उसका मोस्टली माइंड किस चीज़ में रहता है। तो तब किडोमा याद करने लगा कि मैं हर टाइम बस टेक्वांडो के ही बारे में सोचता रहता हूँ, फिर चाहे मैं रेड लाइट पर ही क्यों ना हूँ। और फिर अब हमें दिखाया गया कि कैसे एक लड़का जो कि रोड क्रॉस करने वाला था लेकिन वो उसे डांट कर रोक देता है। और फिर जैसे वो क्लब में टेक्वांडो की सभी को प्रैक्टिस कराता है सेम उसी तरह कूदते हुए यहाँ से जाने लगा। तो तब उसके साथ साथ वो दूसरा स्टूडेंट भी ऐसे ही कूदते हुए रोड को क्रॉस करता है। इसलिए ये सब याद करने के बाद किडोमा प्रेजेंट में भी गलती से शोर कर देता है, जिसको सभी लोग देखने लगे कि आखिर इसे हो क्या गया। लेकिन फिर तभी किडोमा ने एक्सक्यूज दी कि एक्चुअली कोई मॉस्किटो आ गया था इसलिए मैं उसे भगा रहा था। और फिर वापस से सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने लग जाता है। सीन कट हुआ और अब हमें मूशिंग एंड किडोमा को फिर से साथ में दिखाया जाता है, जहां किडोमा मूशिंग को सभी क्वेश्चंस के आंसर पेपर पर लिखकर दे देता है, जिसे मूशिंग ने रख लिया। और फिर वो यही सब डिस्कस करने लग जाती है कि वो रियो से कैसे बचे। तो तब किडोमा एडवाइस देता है कि तुम घर में ही मत रहो, यानी ज़्यादातर बाहर टाइम स्पेंड करो, जैसे कि क्लब्स में चली जाओ, डिस्क में चली जाओ एंड हाँ सबसे अच्छा तुम कराओके चली जाओ, क्योंकि रियो को सिंगिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो तुम्हें वहाँ फॉलो नहीं करेगा। बट मूशिंग मना कर देती है बिकॉज उसे ये सब जगहें पसंद नहीं और ना ही वो कभी यहाँ गई है। और फिर जब यहाँ से जाने लगी तो तब उसे जाते हुए देखकर किडोमा बोला कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम दूसरे प्लेनेट से आई हो। सीन कट होता है और अब हमें मूशिंग को टेक्वांडो प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। और अब क्योंकि उसे टेक्वांडो का कुछ भी नहीं आता इसलिए वो सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था, जिसे छुप कर लिंग एंड जेमिंग ये दोनों भी देख रहे होते हैं। इसलिए हैरानी से कहने लगे कि हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे बॉस को हो क्या गया है। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां मूशिंग कॉल पर किडोमा को बता रही है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है, यानी कि कल एग्ज़ाम है जिसकी उसे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन रियो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, यानी बार बार रूम में आ रहा है, कभी जूस देने के बहाने से, कभी फ्रूट देने के बहाने से, तो कभी मिल्क देने के बहाने से। एंड अब क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर वाले मुझे स्टडी करते हुए देखकर फिर से मुझ पर शक करने लगे, इसलिए मैं बस फिलहाल बॉक्सिंग करने की एक्टिंग कर रही हूँ। किडोमा सजेस्ट करता है कि बस एक ही ऑप्शन बचा है, अगर तुमको पढ़ना है तो तुम कराओके चली जाओ,
क्योंकि रियो पक्का तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ नहीं आएगा। तो अब इससे पहले कि मोशिंग कुछ बोल पाती कि तभी रियो फिर से यहाँ आ गया एंड कई सारे क्वेश्चंस करने लगा कि तुम क्या कर रहे हो ये वो, जिस वजह से मोशिंग डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे कराओके ही जाना होगा। जिसके बाद अब हम मोशिंग को कराओके में देखते हैं जहाँ सभी लोग उसे जानते थे, इसलिए मोशिंग समझ गई कि किडोमा यहाँ का पुराना मेंबर है। वो अपने रूम में जाती है जहाँ उसने लाइट ऑन करवाई, एनिमल्स वर्ल्ड चैनल लगवाया और साउंड ऑफ करवा दिया। फिर जब वेटर यहाँ से चला गया तो तब मोशिंग बुक्स बाहर निकाल लेती है स्टडी करने के लिए, और फिर जब बैठकर स्टडी कर ही रही होती है कि तभी एंट्री हो जाती है रियो की, जो कि मोशिंग का पीछा करते करते यहाँ भी आ गया और फिर अंदर आकर हैरानी से पूछने लगा कि क्या तुम वाकई में यहाँ बैठकर स्टडी कर रहे हो। तो तब मोशिंग बहुत ही ज्यादा बुरी तरह शॉक रह गई कि आप यहाँ कैसे, और फिर जल्दी से वॉशरूम का बोलकर वॉशरूम में चली जाती है जहाँ आकर उसने किडोमा को कॉल किया और सारी बात बता दी कि रियो यहाँ भी आ गया है। तो तब वो बोला कि ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, बिकॉज रियो को तो सिंगिंग बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जब मोशिंग बाहर के साउंड सुनाती है जहाँ रियो सिंगिंग कर रहा था तो तब किडोमा और ज्यादा हैरान हुआ और बोला कि फिक्र मत करो, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जब वो बाहर जा रहा था तो तब ज़्यादा रात हो जाने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे बाहर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन वो मानता नहीं बल्कि कुछ और बहाना करके यहाँ से चला गया। तो वहीं हमें मोशिंग दिखाई गई जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कल एग्ज़ाम है एंड रियो मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा एंड मैं इसे कुछ भी बता भी नहीं सकती हूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम है जिसके लिए मुझे पढ़ना है, वरना ये फिर से मुझ पर शक करने लगेगा। कि तभी फाइनली किडोमा मोशिंग की हेल्प कराने एंड रियो को यहाँ से भगाने के लिए आ जाता है एंड खुश हो रहा है मोशिंग को देख कर। लेकिन क्या वो रियो को आज के लिए मोशिंग से दूर कर पाएगा, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.